बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्वांटम मैकेनिक्स के सिलसिले में आज हम एक दफ़ा फिर मैथमेटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के सिलसिले में हो सकता है कि यह हमारा आज का आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स का नाम इससे पहले भी आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। जैसे कि आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं कि जब हम नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे आप लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें तो हम कहेंगे कि जितने भी ऑब्जर्वेबल्स हैं उनको हम ऑपरेटर्स की सूरत में बयान करते हैं। ऑब्जर्वेबल से मुराद हर वो फिज़िकल एंटिटी जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरेबल कंसिडर करते हैं। ऑपरेटर असल में हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिकल रूल होता है जो जब किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाए तो उसमें एक ख़ास तरीके से तब्दीली पैदा करता है। हम कह सकते हैं कि इट इज़ द मैथमेटिकल कमांड और रूल which tells us what to do with a certain function, और उससे हमें किस तरीके से रिजल्ट हासिल होगा। जैसे d by dx ऑफ f को अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि f फंक्शन के ऊपर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं जो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेगा। d by dx is called differential operator with respect to x। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में हर ऑब्जर्वेबल को, हर एंटिटी विच कैन बी मेजर्ड को हम एक ऑपरेटर असाइन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ईच ऑब्जर्वेबल correspond टू अ सर्टेन ऑपरेटर। जब वो किसी ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई होता है तो हमें उस ऑब्जर्वेबल की कीमत हासिल होती है या उस ऑब्जर्वेबल को हमें मेजर करने का मौका मिलता है। जैसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज़ करते हैं व्हेन अप्लाइड ऑन अ वेव फंक्शन वी गेट एनर्जी। किसी भी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आमतौर पे कैरेट साइन या कैप साइन का इस्तेमाल करते हैं, और सिंबल के ऊपर जब हम कैप साइन देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इक्वेशन दिखाई जा रही है एच साई इज इक्वल टू ई साई, वेयर एच ऑपरेटर इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विच गिव्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम आम तौर पे पोजीशन की मदद से वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो उस सूरत में हम सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन टू एक्स। या किसी भी सिस्टम की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम एक्स ऑफ टी एक फंक्शन यूज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि मोमेंटम कैलकुलेट करें तो हम एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे एम डी ओवर डी टी ऑन टू एक्स ऑफ टी, ताकि हमें मोमेंटम हासिल हो। यानी अगर हमने एक्स ऑफ टी से मोमेंटम हासिल करना हो तो हमें एम डी बाई डी टी अप्लाई करना पड़ेगा ऑन टू एक्स सो दैट वी विल गेट द मोमेंटम। यहाँ पे एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाएगा या मास ऑफ द बॉडी होगा, ऑफ विच वी आर कैलकुलेटिंग दी मोमेंटम। डी बाई डी टी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हो सकती जब तक कि हम उसको किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं करते। आमतौर पे ऑपरेटर को जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है उसको हम ऑपरेंड का नाम देते हैं। इसके अलावा भी क्लासिकल फिजिक्स में हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं, जैसे डेल ऑपरेटर विच इज़ बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर,
पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वन डायमेंशन में हम इसका सिर्फ एक हिस्सा जैसे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स या पार्शियल ओवर पार्शियल वाई या पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के तौर पे लेते हैं। लेकिन ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जब किसी फील्ड पर अप्लाई होता है तो इसका कुछ मतलब बनता है। जैसे जब ये किसी वेक्टर फील्ड पर अप्लाई हो तो ये डाइवर्जेंस की सूरत में या कर्ल की सूरत में इसका कुछ मतलब हो सकता है। जैसे हम डेल डॉट ई या डेल क्रॉस ई की सूरत में डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे लेते हैं। या फिर ये किसी स्केलर फील्ड के ऊपर अप्लाई हो सकता है, जैसे डेल वी वेयर वी इज ए स्केलर क्वांटिटी, आमतौर पे हम उसको पोटेंशियल के तौर पे लेते हैं। तो पोटेंशियल फील्ड पर जब हम डेल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो वी विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी ऑपरेटर होगा वो उस वक्त ही उसका कुछ मीनिंग होगा जब उसको किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हमने वेव फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया था पिछले लेक्चर्स में कि वेव फंक्शन के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हैं जो हमें किसी भी वक्त ज़रूरत हो सकती है। यानी एक वेव फंक्शन अगर साई है तो उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं जिसमें पोजीशन भी होगी, मोमेंटम भी होगा, एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लेकिन उसको उस वेव फंक्शन से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ऑपरेटर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर का काम एक्सट्रैक्ट करना होता है वो मखसूस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेव फंक्शन और स्टेट वेक्टर जो हमें किसी ख़ास वक्त में चाहिए होगी। जैसे कि अगर हमें मोमेंटम की वैल्यू चाहिए एक सिस्टम की एक ख़ास वक्त पर, तो हम मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ऑन टू द वेव फंक्शन टू गेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे कि हमने पहले या दूसरे लेक्चर में हमने ये बात की थी कि क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्ट वैल्यूज़ की बात नहीं होती, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की बात होती है। तो मोमेंटम ऑपरेटर जब किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा तो हमें वेव फंक्शन से मोमेंटम की वैल्यू हासिल होगी जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाएगी। इसी तरीके से ऑब्जर्वेबल जो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स की सूरत में बयान किए जाते हैं उसमें पोजीशन के लिए हम आमतौर पे एक्स वाई जी ऑपरेटर यूज़ करते हैं या आर ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मोमेंटम के लिए पी कैप यानी मोमेंटम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एनर्जी के लिए एच कैप यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम के लिए एल कैप का इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन ऑपरेटर असल में क्या है? पोजीशन ऑपरेटर को हम कह सकते हैं कि इट इज़ जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स वाई और जी विद द वेव फंक्शन। और इसी तरह मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास एक और फंडामेंटल ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में विच इज़ इक्वल टू एच ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स in one dimension, or it can be written as h over iota into del, where del is the partial differential operator, same as in classical physics. When the operator is applied on a wave function, it will give some value of the observable at a particular instant, which is known as its expectation value of the observable at that particular instant. For example, P when applied on psi will give h cut over I partial over partial x psi. अब अगर हम इसको स्टेट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करना चाहें यानी हम डिराक नोटेशन यूज़ करना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं P when applied to a cat will give h cut over I partial over partial x into cat psi. अब हम किसी भी ऑपरेटर को हम आम तौर पे किस तरह लिखेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी ऑपरेटर को लिखने के लिए हमें
फंडामेंटल ऑपरेटर का थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसमें हमने पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर की बात की। पोजीशन ऑपरेटर आमतौर पे एक्स, वाई और जी ऑपरेटर की सूरत में, और मोमेंटम ऑपरेटर को हम एच कट ओवर आई इंटू डेल की सूरत में लिख सकते हैं इन 3 डायमेंशन, वेयर आई मीन्स आयोटा और डेल मीन्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, कॉमा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, कॉमा पार्शियल ओवर पार्शियल जी। यानी हम पी एक्स अगर लिखना चाहें, यानी मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट ऑपरेटर लिखना चाहें, तो इट कैन बी रिटन एज एच कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। इसी तरह मोमेंटम का वाई ऑपरेटर लिखना चाहें तो इट इज इक्वल टू एच कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, एंड सिमिलरली पी जेड इज इक्वल टू आयोटा एच कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ होती है कि आयोटा अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको हम ऊपर भी लाना चाहें तो विद नेगेटिव साइन हम उसको न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं। यानी पी एक्स को अगर हम लिखना चाहें तो माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लिखा जा सकता है। यहाँ पर एच कट एच ओवर 2 पाई के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में दूसरे ऑपरेटर्स को किस तरह लिखा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहले क्लासिकल एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द एंटिटी अंडर कंसिडरेशन। उसके बाद जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऑपरेटर से रिप्लेस करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर अगर हमने लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास हाफ mv² के बराबर होता है, और वी नो दैट 1/2 mv² कैन बी रिटन एज 1/2 p² ओवर m और सिंपली p² ओवर 2m। तो उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर लिखना चाहें तो हम p की जगह पे p ऑपरेटर को रिप्लेस कर देंगे, जबकि m यहाँ पे मास ऑफ द सिस्टम होगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास t ऑपरेटर विल बी इक्वल टू 1/2 m h कट ओवर i पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स होल स्क्वायर के बराबर होगा। यानी हम इसको लिख सकेंगे h कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू पार्शियल 2 ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर विद आयोटा स्क्वायर, और वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर ओवर 2m partial 2 over partial x square. Similarly, y and z component can be written in this way. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर लिखना चाहते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इज L इज इक्वल टू R क्रॉस P। और अगर हम R को देखें तो ये पोजीशन वेक्टर होगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और p इज रिटन कैन बी कंसिडर एज पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, और l की वैल्यू अगर हम डिटर्मिनेंट की सूरत में लिखना चाहें तो हम एक फर्स्ट रो को आई जे के, सेकेंड रो को r के कंपोनेंट्स और थर्ड रो को p के कंपोनेंट्स की सूरत में लिखेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें x कंपोनेंट अगर सिर्फ देखें तो उसमें वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई के बराबर होगा। इसी तरह y कंपोनेंट में और z कंपोनेंट में हम वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो Lx अगर देखा जाए, Lx पे अगर हम फोकस करें तो दिस विल बी इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। y कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स काउंटर पार्ट y ऑपरेटर, पी जेड कैन बी रिप्लेस्ड बाय h कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल z, minus z is replaced by z operator, and pz is replaced by py is replaced by h cut over iota partial over partial y। अगर हम इसमें देखें तो h cut over iota can be taken as common, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा h cut over iota into y पार्शियल ओवर पार्शियल z माइनस z इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल y। और आयोटा को अगर हम न्यूमिनेटर में लेके आएँ तो रिजल्ट हमारे पास Lx विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा h कट y
पार्शियल ओवर पार्शियल z माइनस z इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल y। बात हम कर रहे हैं ऑपरेटर्स की, और हम जानते हैं कि व्हेन एन ऑपरेटर a इज अप्लाइड टू एनी वेव फंक्शन, तो ये हमारे पास एक नया वेव फंक्शन हासिल होगा जो उसी स्पेस से बिलोंग करता होगा। या फिर हम इसको अगर एक कैट के ऊपर अप्लाई करें तो वी विल गेट अनदर कैट ऑफ द सेम स्पेस। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स की। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर में देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव से क्या मुराद है कि हम ये कह सकते हैं कि ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर का प्रोडक्ट बराबर नहीं है बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर। द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर इज एसोसिएटिव, कि अगर हम तरतीब को चेंज ना करें तो हमारे पास ए, यानी अगर हम ए बी और सी ऑपरेटर को ऑपरेट करें किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर, तो उस सूरत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम पहले सी और बी को ऑपरेट कर लें, इनका प्रोडक्ट लेके ए के बाद में उसको ऑपरेट करें, या सी को ऑपरेट करने के बाद ए और बी के प्रोडक्ट को उस पर ऑपरेट कर दें, रिज़ल्ट हमारे पास सेम आएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि a to the power n, a to the power m, where a is an operator, अगर हमारे पास सेम ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स अप्लाई किया जाए तो हमारे पास a to the power n प्लस m हो सकता है। एक हमारे पास बहुत अहम टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जिसको हम लीनियर ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। लीनियर ऑपरेटर से मुराद ये है कि हमारे पास अगर ऑपरेटर एक ए है, अगर वो लीनियर है तो इट मस्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी a1 psi 1 प्लस a2 psi 2, यानी psi 1 और psi 2 के लीनियर कम्बिनेशन पर a ऑपरेटर अप्लाई करें तो हमारे पास a1 इंटू a psi 1 प्लस a2 इंटू a psi 2 के बराबर हो सकता है। अगर हम इसको वेव फंक्शन की सूरत में लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज a ऑपरेटर इंटू a1 psi 1 प्लस a2 psi 2 इज इक्वल टू a1 a psi 1 प्लस a2 a psi 2। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर का मतलब होता है मीन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर। किसी भी ऑपरेटर की मीन वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें विच इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेट फंक्शन psi, तो इट कैन बी डिफाइंड इन द डिराक नोटेशन एज expectation value of a is equal to bra psi a psi cat over inner product of psi। और अगर हम इसको वेव फंक्शन की सूरत में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a और मीन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू psi स्टार a psi over psi star psi, where psi star psi is the inner product of wave function। अगर हम दो स्टेट वेक्टर्स phi cat और psi bra को प्रोडक्ट की सूरत में लिखें तो इससे हमें एक लीनियर ऑपरेटर हासिल होता है। जब हम इस ऑपरेटर को किसी कैट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वी गेट एन अदर कैट। मसलन अगर हम phi cat psi bra ऑपरेटर को एक और स्टेट वेक्टर psi प्राइम कैट के ऊपर अप्लाई करें तो वी विल अप्लाई फर्स्ट psi bra onto psi prime, which results into psi into psi prime, that is the inner product of psi and psi prime, which will be a complex number, or that will be equal to complex number multiplied by cat phi, which is another cat। लेकिन किसी भी जगह पे हम किसी कैट के राइट साइड पर या ब्रा के लेफ्ट साइड पर ऑपरेटर नहीं लिख सकते, इट इज फॉरबिडन। हर्मिशियन एडजॉइंट, हर्मिशियन एडजॉइंट का मतलब होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हर्मिशियन एडजॉइंट का मतलब होता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और
अगर हम किसी ऑपरेटर के हर्मिशियन एडजॉइंट को लिखें तो इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैगर, और ए डैगर हमारे पास ऑपरेटर का हर्मिशियन एडजॉइंट होता है और इट कैन बी डिफाइंड एज साई इंटू ए डैगर फाई इज इक्वल टू फाई इंटू ए साई स्टार, वेयर स्टार shows the complex conjugate. किसी भी ऑपरेटर के हर्मिशियन कॉन्जुगेट को मालूम करने के लिए 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस करते हैं और फिर कैट्स को ब्रास और ब्रास को कैट में कन्वर्ट करके ऑपरेटर को उसके एडजॉइंट में रिप्लेस कर देते हैं। हर्मिशियन एडजॉइंट कुछ रूल्स फॉलो करते हैं जिसमें कि अगर हम किसी भी हर्मिशियन एडजॉइंट का दोबारा एडजॉइंट लें तो हमें ओरिजिनल वेक्टर हासिल हो जाता है, यानी ए डैगर का जब हम दोबारा डैगर लेंगे तो हमारे पास ए ऑपरेटर ही हासिल होगा। इसी तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट को किसी ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम उसका हर्मिशियन एडजॉइंट लें तो वी विल गेट ए स्टार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए इनटू ए ऑपरेटर डैगर। सिमिलरली अगर हम ए टू द पावर एन ऑपरेटर का डैगर कैलकुलेट करना चाहें तो वी कैन आल्सो कैलकुलेट ए डैगर टू द पावर एन। इसी तरीके से ऑपरेटर्स के सम का हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेने की सूरत में हम इंडिविजुअल ऑपरेटर्स का हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेके उनको जमा कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की सूरत में हमें हर ऑपरेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करना होगा, यानी ए बी सी डी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट बराबर होगा हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ डी, देन हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ सी, हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ बी एंड हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ए का प्रोडक्ट। अगर हम हर्मिशियन कॉन्जुगेट इस तरह लें कि हम ऑपरेटर्स के प्रोडक्ट को किसी स्टेट वेक्टर के ऊपर अप्लाई करें, उसके बाद हर्मिशियन कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना चाहें तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ कैट विल बी ब्रा एंड देन द प्रोडक्ट का रिवर्स ऑर्डर में हम हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ऑपरेटर्स लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर्स की। हर्मिशियन ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनका अगर हम एडजॉइंट लें तो वो इटसेल्फ वेक्टर ही हासिल होता है, यानी ए वेक्टर और ए डैगर सेम होते हैं। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर का कॉन्जुगेट लें और वो उसके नेगेटिव वेक्टर के बराबर आ जाए, यानी बी डैगर इज इक्वल टू माइनस बी, तो उसको हम स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर्स का नाम देंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेटर बहुत अहम रिलेशन माना जाता है। कम्यूटेटर लिखने के लिए दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर लिखने के लिए वी विल राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट ए बी, where a and b are two operators, will be equal to a operator into b operator minus b operator into a operator। मिसाल के तौर पे अगर हम एक वेव फंक्शन के ऊपर a इंटू बी ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन अप्लाई करें तो हमारे पास a b इंटू साई माइनस बी ए इंटू साई के बराबर होगा। लेट्स से कि ए इज द पोजीशन ऑपरेटर एंड बी इज द मोमेंटम ऑपरेटर इन वन डायमेंशन, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स कॉमा पी एक्स कम्यूटेटर एक्स इंटू पी एक्स with psi function minus px into x psi. We know that x operator will be equal to x and px operator is equal to minus iota h cut partial over partial x. When we apply this
we will get x into minus iota h cut partial over partial x psi minus iota h cut partial over partial x into x psi. This will implies that minus iota h cut x partial psi over partial x plus iota h cut पर दिस इज द प्रोडक्ट. अब इस प्रोडक्ट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी विल गेट टू टर्म्स, दैट इज प्रोडक्ट रूल की मदद से हम x psi को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास दो टर्म हासिल होंगी, जिसमें एक हमारे पास पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स के साथ x का मल्टीपल, और जबकि दूसरी टर्म हमारे पास सिर्फ साई बचेगी क्योंकि पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 1 होगा. सो वी कैन से दैट x px कम्यूटेटर इज इक्वल टू आयोटा h कट. लेकिन अगर हम यही रिलेशन y पी एक्स के लिए कैलकुलेट करें, वी विल गेट 0. अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि वो रिजल्ट जिसमें कम्यूटेटर इक्वल टू 0 आ जाता है, वहाँ पर हम दोनों ऑब्जर्वेबल एट द सेम टाइम मेजर कर सकते हैं. लेकिन अगर ये दोनों का रिजल्ट लेकिन अगर ये इस कम्यूटेटर का रिजल्ट 0 नहीं आता, जैसे कि x और px की सूरत में आ रहा है, तो उस सूरत में हम दोनों ऑब्जर्वेबल को एट द सेम टाइम ऑब्जर्व या मेजर नहीं कर सकते. क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ स्टेट वेक्टर्स या वेव फंक्शन मखसूस किस्म के होते हैं कि जब उन पर कोई ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है तो वो स्टेट वेक्टर दोबारा हासिल हो जाता है विद मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट. ऐसे स्टेट वेक्टर्स को हम आइगन वेक्टर्स का नाम देते हैं, और जब हम उन पर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट स्टेट वेक्टर के साथ हमें हासिल होता है उसको हम आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर का नाम देते हैं. मिसाल के तौर पे जब हम स्टेट वेक्टर साई के ऊपर एक ऑपरेटर ए को अप्लाई करें तो हमारे पास ए कांस्टेंट और साई वेक्टर रिप्रोड्यूस हो, तो हम साई को आइगन वेक्टर और ए को आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ए कहेंगे. इस ऑपरेटर इक्वेशन को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन या आइगन वैल्यू प्रॉब्लम का नाम देते हैं. आइगन वैल्यू ऑपरेटर की एक एग्जांपल यूनिटरी ऑपरेटर हो सकता है, जिसमें जब हम साई के ऊपर यूनिटरी ऑपरेटर आई को अप्लाई करें तो वी विल गेट सेम स्टेट वेक्टर साई विद कांस्टेंट 1. अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल है कि शो दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज आर द जस्ट इनवर्स ऑफ दोज ऑफ ए. यानी अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू जस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए का इनवर्स होगी. फर्ज करें हमारे पास साई एक वेव फंक्शन है. जब हम इसके ऊपर एक यूनिटरी ऑपरेटर आई अप्लाई करें तो वी विल गेट अगेन साई. अगर हम इस यूनिटरी ऑपरेटर की जगह पे ए इनवर्स इंटू ए लिख दें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ए इनवर्स और ए दोनों चूंकि आइगन वैल्यू ऑपरेटर्स हैं, सो वी विल गेट फर्स्ट ए इंटू साई, where a is the eigenvalue of operator a.
इसी तरह अगर मैं इस ऑपरेटर ए इनवर्स को साई पर अप्लाई करूं तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट साई आएगा, बिकॉज ए इनवर्स ए यूनिटी ऑपरेटर के बराबर है। इस तरीके से हमारे पास ए इनवर्स इनटू साई will be equal to 1 over a into psi, where a was the eigenvalue of operator a। तो इसके लिए अब इस इक्वेशन से हमारे पास a इनवर्स will simply 1 over a, यानी ऑपरेटर a का इनवर्स की आइगन वैल्यू a ऑपरेटर की आइगन वैल्यू का जस्ट इनवर्स होगी। तो आज के लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स की बात की। इन ऑपरेटर्स में हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की बात की और हम इसके साथ इसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है इनकी बात की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और इसको समझे बगैर हम शायद क्वांटम मैकेनिक्स को पूरी तरह समझ ना सकें। इसलिए इसको बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है और इसको बार बार सुनने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।